हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिज्म। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रिज्म के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन किया है और हमने ये पढ़ा था उसके अंदर कि प्रिज्म जो है एक ऐसी युक्ति है कि जब उस पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो वह उस श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। आज हम इस चैप्टर के 11वें टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है इंद्रधनुष यानी कि रैम्बो। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के बाद आकाश में विभिन्न रंगों की कुछ पट्टियां नजर आती हैं। इन पट्टियों को ही इंद्रधनुष कहते हैं। यदि बरसात के बाद आकाश में हम सूर्य के विपरीत दिशा में खड़े होकर देखें, इसका मतलब ये हो गया कि यदि सुबह का टाइम है तो सूरज निकलता है पूरब की तरफ को, तो हमें देखना चाहिए पश्चिम की ओर। और यदि दोपहर के बाद का समय है तो सूरज छिपता है पश्चिम की तरफ, तो हमें देखना चाहिए पूरब की ओर। अर्थात जिधर सूरज हो उसके विपरीत ओर हमें देखना चाहिए। तो आकाश के अंदर कभी कभी हमें अनेक रंगों की पट्टियां नजर आती हैं जिन्हें हम इंद्रधनुष कहते हैं। ये इंद्रधनुष बनता कैसे है, इसके बारे में सविस्तार पूर्वक हम आपको जानकारी देंगे आज। बरसात के बाद वायुमंडल के अंदर पानी की बूंदें एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। जब इन पर सूर्य का श्वेत प्रकाश गिरता है तो वह पानी की बूंद इस श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देती है और ये अलग अलग रंग ही आकाश में इंद्रधनुष के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इंद्रधनुष बनने के लिए पहली शर्त तो यह है कि वायुमंडल के अंदर पानी की बूंदें होनी चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि हमें जिधर सूरज हो उसके विपरीत ओर देखना चाहिए। तो यदि हम सूरज के विपरीत दिशा में खड़े होकर देखते हैं तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। और जब सूर्य का प्रकाश बूंद के अंदर प्रवेश करता है, पानी की बूंद के अंदर प्रवेश करता है, तो उसका होगा अपवर्तन। और अपवर्तन के बाद वह पानी की बूंद प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगी और उस श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देगी। और जब वह अलग अलग रंग बूंद से बाहर निकलते हैं तो इंद्रधनुष का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें तीन बातें सामने आई कि इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है। तो पहली तो बात है कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ, यानी कि जब प्रकाश की किरण वायु से जल के अंदर गई तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बाद जल की बूंद के अंदर वह प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित हो गया क्योंकि बूंद एक प्रिज्म की भांति व्यवहार कर रही है। और श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। उसके बाद उस बूंद के अंदर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उसे आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। यह कब होता है?
जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जब प्रकाशीय किरण जल यानी कि सघन माध्यम से वायु यानी कि वायुमंडल के अंदर आती है, तो यदि आपतन कोण यानी कि जल के अंदर जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के लिए क्या जरूरी है, यानी कि इंद्रधनुष होने का क्या कारण है, तो आप कहेंगे कि इंद्रधनुष होने बनने के 3 कारण हैं: अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन और आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इंद्रधनुष बनने के लिए पहली शर्त क्या है? वायुमंडल के अंदर जल की बूंदें होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि हमें जिधर सूरज हो उसके विपरीत दिशा में देखना चाहिए। और विशेष कंडीशन के अंदर ही इंद्रधनुष बनता है। जब वो कौन सी कंडीशन है? जब बूंद के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है और उसमें 3 क्रियाएं हो जाएं: अपवर्तन हो जाए, वर्ण विक्षेपन हो जाए और आंतरिक परावर्तन हो जाए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? तो 3 बातें हैं इसका कारण। नंबर 1 अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। दूसरा कारण है वर्ण विक्षेपन, रंगों अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाना। और तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इंद्रधनुष का बनना इन 3 कारणों पर निर्भर करता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार से बनते हैं, या यूं कहें 2 प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीय या सेकेंडरी इंद्रधनुष। दोनों में क्या अंतर है? तो सिंपल सा एक अंतर है दोनों के अंदर कि यदि बैंगनी रंग नीचे बनता है तो नीचे कौन सा रंग बने? अगर बैंगनी यानी कि वॉयलेट, और ऊपर बने रेड, लाल रंग बने। तो यदि हमें आकाश के अंदर उस पट्टी में ऊपर वाली जो पट्टी है वो लाल रंग की हो और नीचे वाली जो पट्टी नजर आ रही है वो बैंगनी रंग की हो, तो हम ये कहेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष है ये। और यदि इसका उल्टा हो जाए, यानी कि जो ऊपर वाली पट्टी है वो बैंगनी रंग की हो, वॉयलेट रंग की हो, और नीचे वाली पट्टी कैसी हो? लाल रंग की हो, तो हम कहते हैं कि ये द्वितीय इंद्रधनुष है। अभी इसकी क्रिया को और ध्यानपूर्वक समझते हैं। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये एक सूरज से श्वेत प्रकाश चलता है और ये जल की एक बूंद है। जब ये सूर्य का श्वेत प्रकाश जल की बूंद पर आपतित होता है तो ये जो जल की बूंद है ये एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। और हम ये बात जानते हैं कि प्रिज्म के अंदर जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है, जिसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्रिया।
और इसमें बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण कम होता है। अर्थात बैंगनी किरणें अधिक मुड़ती हैं और लाल रंग की किरणें कुछ कम मुड़ती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो लाल रंग की किरण है, यहां से श्वेत किरण थी, जैसे ही बूंद के अंदर प्रवेश करा बिंदु ए पे, तो ये दो अलग अलग रंगों में, हालांकि सारे रंगों में विभाजित हो गई, हमने दो ही रंग दिखाए यहाँ पर, अलग अलग रंगों में बढ़ गई। तो लाल रंग की किरण कम विक्षेपित हुई, कम मुड़ी, रास्ता तो इसका ये होना चाहिए था ऐसे, लेकिन कम मुड़ गई, और बैंगनी रंग की किरण अधिक मुड़ गई। और यदि जब ये इसके दूसरे इधर वाले सिरे से जाकर टकराती है, तो यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो ये लाल रंग की किरण बिंदु बी पर टकराने के बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हो गया। और इस वाले बिंदु पर आने के बाद में जब ये बाहर निकलेगी यहाँ से, तो रास्ता इसका ये होना चाहिए था, और ये इस पर अविलंब है। लेकिन जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये किरण थोड़ी सी यहाँ से दूर हट गई और ये इस प्रकार से बाहर निकल गई। इसी प्रकार से जो बैंगनी रंग की किरण है, वो किरण भी यहाँ इसका आंतरिक परावर्तन हुआ, और जब बाहर निकलेगी तो इस अविलंब से थोड़ी सी दूर ये भी हट जाएगी। तो हम ये देखते हैं ये दोनों किरणें क्षैतिज के साथ में जो पास वाली किरण है, लाल रंग की किरण जो है ये 42 अंश का कोण बनाती है, और जो बैंगनी रंग की किरण है ये बनाती है 40 अंश का कोण, और ये कोण भी फिक्स है। तो हम ये बात जानते हैं कि पास वाली किरण जो है, जो वस्तु के नज़दीक होती है उसका कोण बड़ा होता है, और जो वस्तु से दूर होती है उसका जो कोण है छोटा होता है। इसलिए लाल रंग की किरण का कोण जो है बड़ा है और बैंगनी रंग की किरण का कोण जो है छोटा है। अब जब ये किरणें आंख पर पड़ती हैं तो कुछ ऐसा सिस्टम इसमें बनता है कि जो लाल रंग की किरण है उसका कोण अधिक है, और जो बैंगनी रंग की किरण है उसका कोण कम है। यानी कि उसका कोण कितना है, 40 अंश है, और जो लाल रंग की किरण है उसका जो कोण है वो 42 अंश है। तो आकाश में देखने पर जो कम कोण वाली है वो नीचे नजर आएगी, और जो अधिक कोण वाली है वो ऊपर नजर आएगी। यानी कि बैंगनी रंग की किरण या बैंगनी रंग की पट्टी नीचे नजर आएगी और लाल रंग की पट्टी ऊपर नजर आएगी, और इस प्रकार से बन जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। अगर हम द्वितीय इंद्रधनुष की बात करें तो इसके अंदर जो है बूंद के अंदर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप इसे देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। यहां से इसमें प्रकाशीय किरण नीचे से प्रवेश करेगी, ऐसे बूंद के निचले भाग से। प्राथमिक में क्या काम कर रहा था कि बूंद के अंदर जो प्रकाश जा रहा था वो ऊपरले तरफ से जा रहा था, इसमें जा रहा है नीचे की ओर से। तो यहाँ पर जाने के बाद में लाल रंग की किरण कम विक्षेपित और बैंगनी रंग की किरण अधिक विक्षेपित होगी। पहला इस वाले बिंदु पर आने के बाद में पहला पूर्णांतिक परावर्तन, फिर दूसरा पूर्णांतिक परावर्तन, और फिर ये बाहर निकल गई। तो पहले वायु से जल के अंदर गई तो यहाँ हुआ अपवर्तन, और यहाँ हो गया पूर्णांतिक परावर्तन, यहाँ भी हो गया पूर्णांतिक परावर्तन, और ये किरणें बाहर निकल गई। और हम देखते हैं अब की बार कि बैंगनी रंग की किरणें जो क्षैतिज के साथ में वो 53 अंश का कोण बनाती है, और जो लाल रंग की किरण है वो बनाती है 50 डिग्री का कोण। कहने का अर्थ ये हो गया कि वस्तु के नज़दीक वाली 53 अंश और दूर वाला 50 अंश, यानी कि छोटा कोण, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया था। तो इसमें हमने देखा इस क्रिया के अंदर जो है इन किरणों का क्रम जो है चेंज हो गया। यहाँ पर जो था अंदर वाला बैंगनी रंग था और बाहर वाला लाल रंग था। यहाँ पर क्या हुआ कि अंदर वाला लाल रंग और बाहर वाला बैंगनी रंग हो गया। तो इस प्रकार से बनता है द्वितीय इंद्रधनुष। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार होता है, जबकि जो द्वितीय इंद्रधनुष है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है। दूसरा अंतर क्या है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें अंदर वाली पट्टी, इंद्रधनुष की जो अंदर वाली पट्टी है वो बैंगनी होती है, और बाहर वाली पट्टी लाल रंग की होती है, तथा बैंगनी रंग की किरण प्रेक्षक की आंख पर 40 अंश का कोण बनाती है, जबकि
लाल रंग की जो किरण है वो 42 रंग का कोण बनाती है। द्वितीय इंद्रधनुष के अंदर अंदर वाली पट्टी या नीचे वाली पट्टी कह लो वो लाल रंग की होती है, और ऊपर वाली पट्टी या बाहर वाली पट्टी जो है वो बैंगनी रंग की होती है। और बैंगनी रंग की किरण जो है वो बनाती है 53 अंश का कोण 53, और रेड रंग वाली जो बनाती है ये बनाती है 50 डिग्री का कोण, और इस प्रकार बन जाता है द्वितीय इंद्रधनुष। तो उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। धन्यवाद।